एक बार की बात है, एक गांव के पास जंगल था। उस जंगल में ही हरिया नाम का एक गरीब मछुआरा अपने परिवार के साथ रहा करता था। हरिया की पत्नी का नाम माधुरी था। उनके 2 बच्चे भी थे। अरे सुनती हो, अरे मुझे बहुत भूख लगी है। खाना बन गया है क्या? अरे मुझे काम पर भी निकलना है भाग्यवान। हाँ हाँ, ला ही रही हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। थोड़ी देर बाद माधुरी अपनी झोपड़ी से हरिया के लिए टिफिन लेकर बाहर आती है। अरे माधुरी, ये तुम क्या करती हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे काम से तालाब पर जाना पड़ता है। अगर मैं जल्दी नहीं जाऊंगा तो गांव के अन्य मछुआरे जल्दी आ जाएंगे वहां पर। हाँ हाँ बाबा, गलती हो गई। वैसे आपसे एक बात कहनी थी। आज तालाब से ढेर सारी मछलियाँ लेकर आइएगा। बच्चों का मन था कि मैं आज मछली पकौड़ा बनाऊं और मेरा भी बहुत दिनों से मन था, तो ढेर सारी मछलियाँ लाना मत भूलिएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं ढेर सारी मछलियाँ ले आऊँगा। और हाँ, ये एक ईमानदार मछुआरे का हाथ है, इसे ईश्वर कभी भी खाली नहीं रखेगा। तुम तैयारी करके रखना, मैं मछलियाँ लेकर आऊँगा। कभी कभी हरिया के इस मेहनती स्वभाव और ईमानदारी को देखकर माधुरी की आंखों में आंसू आ जाते थे। हरिया जंगल के किनारे पर रहता था, इसलिए तालाब पर पहुंचने के लिए उसे गांव का रास्ता पार करना पड़ता था। तभी हरिया के रास्ते में गांव का एक जमींदार आ जाता है। रामलाल एक समृद्ध व्यक्ति था। वो गांव के लोगों को अपनी नाव किराए पर देता था। ज़्यादातर मछुआरे ही उसकी नाव को किराए पर लेते थे ताकि वो तालाब के उस पार जा सके। अरे भाई हरिया, आज बड़े दिनों बाद इस रास्ते से गुजर रहे हो। देख कहाँ जमींदार जी, मैं तो रोज ही इस रास्ते से गुजरता हूँ। मुझे वैसे भी तालाब के उस पार पहुँचने के लिए इस गांव का रास्ता पार करना पड़ता है। वो तो आज ही आप बड़े दिनों बाद नजर आए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही जाता हूँ। वैसे हरिया, मेरी तुम्हें एक सलाह है। क्यों ना तुम मुझसे नाव किराए पर ले लो और फिर तालाब के बीच मछलियाँ पकड़ने जाना। वहाँ पर तुम्हें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी और फिर तुम्हारा धंधा भी अच्छा होने लगेगा। एक कहा जमींदार जी, मैं आपकी ये नाव किराए पर कैसे ले सकूँगा? मैं ठहरा एक गरीब मछुआरा, मेरे बस की बात तो नहीं है। सेठ जी, वैसे सच कहूँ तो तालाब बीच जाकर फायदा तो है, पर इसके लिए नुकसान भी उठाना पड़ता है। गांव के सभी मछुआरे, यहाँ तक कि अन्य गांव के मछुआरे भी रामलाल से ही उसकी नाव किराए पर लेते थे, पर हरिया उनमें से नहीं था। वो रामलाल की नाव किराए पर नहीं लेता था, जिस कारण रामलाल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ठीक है जमींदार जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, आप मुझे इजाज़त दीजिए। वैसे अगर कभी भी मैं नाव के बारे में सोचूंगा तो आपके पास ज़रूर आऊँगा। ठीक है जमींदार जी। शाम होने को आई थी। हरिया तालाब किनारे बैठा था। उसे अभी तक केवल एक ही मछली मिली थी, जिस कारण वो बहुत परेशान हो गया। हे भगवान, मेरे फूटे भाग्य, अब मैं क्या करूँगा? मुझे आज भी कोई मछली नहीं मिली सिवाय इस एक मछली के। आखिर इसमें किसका पेट भरेगा? अब मैं अपने बच्चे और बीवी को मछली कैसे खिलाऊंगा? थोड़ी देर बाद उसके जाल में एक मछली फंसती है। वो मछली बहुत अजीब थी, रंग बिरंगी। ऐसी मछली उसने कभी नहीं देखी। अरे ये कैसी मछली है? ऐसी मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। इतनी सुंदर मछली, हे भगवान। देखो देखो, मुझे मत मारो। मैंने आखिरकार तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपया कर मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। अरे अरे अरे, ये क्या? ये मछली तो मेरी तरह बोल रही है, इंसानों की तरह। अरे तुम कौन हो?
मैं एक रहस्यमयी मछली हूँ और मैं इसी तालाब में रहती हूँ। इससे अधिक मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। कृपया कर तुम मुझे जाने दो मुझे। देखो भाई रहस्यमयी मछली, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। और देखो, आज सुबह से मुझे केवल एक ही मछली मिली है। अब बताओ मैं क्या करूं? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हारे बच्चे और तुम कभी भी जीवन में भूखे नहीं रहोगे। कृपया कर मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे इस तालाब में छोड़ दो वरना प्रलय आ जाएगा। उस मछली को तालाब में छोड़कर वो बची एक मछली अपने घर लेकर आता है। जब उसकी पत्नी उसे खाली हाथ देखती है तो वो उससे प्रश्न करती है, ये क्या आप खाली हाथ क्यों आए हैं? आपने कहा था कि आप ढेर सारी मछलियाँ लेकर आएंगे। कहाँ है वो मछलियाँ? कहाँ है वो? वो भाग्यवान, दरअसल बात ये है कि मैं सब समझ गई। आज फिर आप कोई मछलियाँ लेकर नहीं आए हैं। मैंने तो सारा इंतज़ाम कर दिया था। बच्चे सुबह से बहुत खुश हो रहे थे, पर आपने बच्चों का दिल तोड़ दिया। मैं समझता हूँ भाग्यवान, मैं भी सुबह से शाम उस तालाब के किनारे बैठा रहा, पर केवल मुझे एक ही मछली मिली। तुम एक काम करो, वो एक मछली बच्चों को खिला दो। मैं कल फिर जाऊंगा। अगर भाग्य में हुआ तो इस बार अधिक मछलियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं वो मछली बच्चों के लिए बना देती हूँ और हम लोग सुबह का भात और सब्जी खा लेंगे। अगर ईश्वर ने चाहा तो एक ना एक दिन हमारी ये फूटी हुई किस्मत ज़रूर जुड़ेगी। अगले दिन हरिया फिर अपना टिफिन लेकर मछली पकड़ने की उम्मीद में तालाब की ओर चल देता है। जब हरिया तालाब पर पहुंचता है तो उसे तालाब के किनारे एक पोटली नजर आती है। वो पोटली देखकर हरिया सोचता है, अरे रे, ये पोटली शायद किसी मछुआरे की होगी। तालाब में जाने से पहले शायद ये उससे यहीं पर छूट गई होगी। अचानक उस तालाब के ऊपर एक दानवी रूपी महिला उड़कर आ जाती है। वो महिला बहुत अजीब थी। उसके फटे फटे कपड़े जैसे किसी जानवर के चमड़ों से बनाए हुए हो, बहुत डरावनी। अरे बाप रे बाप, ये कौन है? हवा में कैसे उड़ रही? मैं इस समुद्र की देवी हूँ। बहुत वर्षों से इस समुद्र के पास ही भटक रही हूँ। सभी गांव वाले मुझे अच्छे से जानते हैं। लगता है तुम यहाँ नए हो। वो सब छोड़ो, तो तुम हवा में कैसे उड़ रही हो? बेवकूफ, तुमने सुना नहीं? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक श्रापित देवी हूँ और तुमने तो नहीं बताया कि तुम इस गांव में नए हो या फिर कहीं और से आए हो। हाँ, दरअसल वो मैं इस गांव में नया हूँ। कुछ ही वर्ष हुए होंगे मुझे यहाँ आए हुए, और मैं इस गांव में नहीं रहता हूँ। इस गांव के पास वो जो जंगल है ना, मैं वहीं पर अपनी झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता हूँ। हरिया, कल तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी। तुम बहुत दयालु हो, इसीलिए खुश होकर मैं तुम्हें ये सोने से भरी पोटली देना चाहती हूँ। जाओ और जीवन भर अब खुश रहो। कल के दिन जब हरिया ने उस रंग बिरंगी मछली की मदद की थी, उसी दयालु स्वभाव के कारण आज हरिया को ये उपहार मिला है। क्या खुशी खुशी वो पोटली लेकर गांव के रास्ते से गुजर रहा था। अरे हरिया भैया, आज इतने खुश होकर कहाँ जा रहे हैं? और माधुरी बहन कैसी हैं? आजकल आती नहीं। हाँ, चमेली बहन, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। माधुरी भी बिल्कुल ठीक है। शायद काम ज़्यादा पड़ जाता है, इसीलिए नहीं आती। आज हरिया के चेहरे पर अलग ही चमक थी।
इसे देखकर महिला भी सोच में पड़ जाती है। अरे अरे हरिया भैया, क्या हुआ? आज आप इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? या उत्साह में आकर सारी बातें उस महिला को बता देता है। बस मेरे इतने से स्वभाव के कारण ही वो देवी ने मुझे ये सोने से भरी पोटली दे दी। मैं तो जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हरिया की बातें सुनकर महिला चकित रह जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर छा जाता है। अरे क्या हुआ चमेली बहन, आप अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई? आप किस देवी की बात कर रहे हैं? क्या वही जो जानवर के खाल के कपड़े पहनती है, चमकती आंखें, लहराते हुए बाल और वो डरावना सा चेहरा? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ऐसी ही थी। और तो और वो हवा में भी तैर रही थी। वो बहुत डरावनी थी। उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, पर स्वभाव से वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरी मदद की। पर आप उन्हें कैसे जानती हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी कोई देवी को नहीं जानती हूँ। अच्छा अच्छा हरिया भैया, आप मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलती हूँ। बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, देर हो रहा है। ऐसा कहकर महिला जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अरे बड़ी अजीब बात है। वैसे मुझे क्या, अब मैं भी चलता हूँ। हरिया वो पोटली लेकर खुशी खुशी अपनी झोपड़ी पर वापस आ जाता है। घर आकर हरिया सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी माधुरी को बताता है। ये सब सुनकर माधुरी बहुत खुश होती है। ये सब केवल और केवल आपकी ईमानदारी और दयालु स्वभाव के कारण हो पाया है। कल ना जाने मैं आपको क्या क्या कह बैठी थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आप कितने अच्छे और दयालु व्यक्ति हैं, माफ कीजिए। तो माधुरी, तुम्हें माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने कोई गलती ही नहीं की है। ये सब तो जीवन का एक आधार है। अगर मान लो मुझे ये पोटली नहीं मिलती तो क्या ये सब मुझे सुनना पड़ता, और क्या तुम मुझसे माफी मांगती? इसीलिए ये सब एक जीवन का आधार है। छोड़िए इन बातों को, मैं अभी बाजार से राशन ले आती हूँ। आज घर में मैं बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। खीर, पकवान और बच्चों के पसंद के और आपके भी पसंद की सेवई भी बनाऊंगी। आप लोग आज पेट भर कर के खाना खाइएगा, ठीक है ना? रामलाल ने चमेली और हरिया के बीच सारा वार्तालाप छुपकर सुन लिया था। वो घर पर बैठकर इन्हीं सब बारे में सोच रहा था। ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार वो देवी हरिया को कैसे देख सकती हैं। वो तो जल्दी किसी को नहीं दिखती, और अगर दिखी भी तो उन्होंने हरिया को उपहार क्यों दिया? आखिरकार वो किसी की मदद कैसे कर सकती हैं? गाँव में ये अफवाह फैली थी कि वो देवी जिसको भी दिखती हैं उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है, और वो कभी भी किसी की मदद नहीं करती हैं। ये तो लगता है कि गांव में केवल ये अफवाह फैल गई है कि वो देवी क्रोधी स्वभाव की हैं। कल मैं भी उस तालाब पर जाऊंगा और वो सोने की पोटली उन देवी से लेकर आऊंगा। अगर उन्होंने वो पोटली नहीं दी तो देख लूंगा। अगले दिन अपने मन में लालच लेकर रामलाल उस तालाब पर पहुंचता है। हे तालाब की देवी, जल्दी से जल्दी मेरे सामने उपस्थित होइए। मुझे वो सोने की पोटली चाहिए जो आपने कल हरिया को दी थी। जल्दी से वो पोटली मुझे लाकर दे दीजिए। ये लाख चिल्लाने पर भी कोई भी देवी उस तालाब से बाहर नहीं आई। तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। देवी, मेरे सामने प्रकट ना होकर बहुत बड़ी गलती की है तूने। मैं इस तालाब में जहर छोड़ दूंगा, एक ऐसा रसायन जिसका कोई तोड़ नहीं।
रामलाल अपनी जेब से एक बहुत ही जहरीला रसायन निकालता है। वो रसायन पूरे तालाब की मछलियों को खत्म करने की क्षमता रखता था, यहाँ तक कि तालाब का पूरा पानी दूषित हो जाता है। बहुत ही क्रोध में रामलाल हरिया के पास पहुंचता है, उससे वो पोटली मांगने। हरिया भाई, मैंने सुना है कि तुम्हें सोने की पोटली मिली है। हाँ जमींदार जी, मुझे सोने की पोटली मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। ये पोटली मुझे वो देवी ने दिया है, वो तालाब की देवी। वो सच में बहुत नेक दिल है। को हरिया, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। दरअसल वो देवी श्रापित है और वो जब भी किसी को इनाम देती हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा घटित हो जाता है। इसलिए मेरी बात मानो, ये सोने की पोटली तुम मुझे दे दो, मैं फेंक आऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये सब क्या कह रहे हैं? वो इनाम मुझे मेरे दयालु स्वभाव के कारण मिला है, मेरी ईमानदारी के कारण। मैं उसे आपको नहीं दूंगा। और जो आप कह रहे हैं वो केवल एक अफवाह है, केवल और केवल अफवाह। रामलाल मन ही मन बहुत क्रोधित हो रहा था। वो किसी भी तरह हरिया को सजा दिलवाना चाह रहा था, उसे सबक सिखाना चाह रहा था। इसलिए वो एक प्लान बनाता है, एक तरकीब, जिससे हरिया सभी गांव वालों के सामने बेइज्जत हो जाएगा। दिन गांव के सभी धोबी और मछुआरे लोग तालाब दूषित हो जाने के कारण अपनी समस्या लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचते हैं। सभी बहुत परेशान थे और चिल्ला रहे थे। अरे भाई चुप हो जाओ, मैं तुम लोगों की परेशानी को समझता हूँ, पर इतनी जल्दी किसी भी समस्या का समाधान निकालना किसी भी मुखिया के लिए असंभव है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और अपराधी को ढूंढने का प्रयास करूँगा। आखिर तब तक हमारा क्या होगा मुखिया जी? हम गरीब मछुआरे धोबी भाई, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का घर परिवार तो इसी कार्य से चलता है, अब हमारा क्या होगा? आखिरकार आप मुखिया हैं, आपको कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ठोस कदम मुखिया जी। कुछ रामलाल के प्लान के मुताबिक चल रहा था और इसी बीच रामलाल उनके बीच पहुंच जाता है। अरे रामलाल, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। इन गांव वालों को समझाना तो बड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है। ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। अब तुम ही मुझे कोई तरकीब बताओ जिससे सच्चाई का पता चल जाए। तरकीब निकालने की क्या जरूरत है मुखिया जी? मुझे पता है तालाब दूषित किसने किया। तुम्हें पता है कि कौन दोषी है? जल्दी उसका नाम बताओ, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास करूंगा। जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ, कौन है वो? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जिसने हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की, हमारे कार्य में बाधा लाने की कोशिश की, अगर वो व्यक्ति इस गांव का होगा तो हम उसे इस गांव में नहीं रहने देंगे। जी भाइयों, ये काम किसी और ने नहीं बल्कि हरिया ने किया है। अरे रामलाल भाई, तुम होश में तो हो? भला हरिया ऐसा क्यों करेगा? वो खुद एक मछुआरा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैं सत्य कह रहा हूँ मुखिया जी, ये कार्य हरिया ने ही किया है। हरिया ने तालाब की श्रापित देवी को वापस से जगाया है, उन्हें परेशान किया है, जिस कारण वो क्रोधित होकर पूरे गांव को श्राप दे गई। इसी कारण वो पूरा तालाब जहरीला हो गया मुखिया जी। नहीं मुखिया जी, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने देवी को परेशान नहीं किया है, बल्कि देवी खुद खुश होकर मेरे सामने उपस्थित हुई थी और मुझे खुश होकर इनाम भी दिया था, क्योंकि मैंने दयालु स्वभाव दिखाया था। मैं सच कह रहा हूँ। ये झूठ कह रहा है मुखिया जी, गांव की एक औरत इस बात का सबूत भी है।
सबूत है तो किस बात की दिक्कत है। चलो चलो हम सब लोग उस महिला के पास चलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। सभी लोग उस महिला के घर पर पहुंचते हैं और महिला के द्वारा हरिया दोषी साबित किया जाता है। ये मछुआरे हरिया पर बहुत क्रोधित होते हैं। तो हरिया, अब तो सबूत भी तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। इसका मतलब यही है कि तुमने एक बहुत बड़ा उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हरिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम भी तो हमारी तरह ही एक मछुआरे हो और आखिरकार मछुआरे होकर तुमने ऐसी इतनी बड़ी गलती क्यों की? तुम्हें सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। हम सभी गांव वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देखो गांव वालों, हरिया को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, पर हम उसे सजा नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारे गांव का नहीं है। इसे सजा महाराज देंगे। चलो इसे लेकर। फिर हरिया को राजा विक्रम के द्वार में उपस्थित किया जाता है। महाराज, यही है वो व्यक्ति जिसने गांव के नियमों का उल्लंघन किया है, लोगों की मान्यताओं के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ तक कि इसके कारण ही गांव के अन्य मछुआरे और धोबी लोगों का जीवन आज उपहास के कगार पर पहुंच गया है महाराज। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने किसी भी नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि वो देवी स्वयं प्रसन्न होकर मेरे दयालु स्वभाव के कारण मुझे वो उपहार देकर गई है। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, सत्य कह रहा हूँ। नहीं महाराज, ये हरिया बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो देवी कभी भी किसी को खुश होकर उपहार नहीं देती। वो क्रोध की देवी है। पिछले 9-10 वर्षों में उनकी हमारे गांव में पूजा की जा रही है। सभी इनको भली भांति जानते हैं। इन बातों और सबूतों के आधार पर तुम दोषी ठहराए जाते हो। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठहर जाइए महाराज, ठहर जाइए। हरिया की कोई गलती नहीं है। हरिया बिल्कुल निर्दोष है। अरे बाबा, आपको कैसे पता ये हरिया निर्दोष है? आप तो इसे जानते भी नहीं। आप तो दिन भर मेरे राज्य में रहते हैं। महाराज, मैं एक बहुत बड़ा सत्य जानता हूँ। वो सत्य जो हरिया को निर्दोषी साबित कर सकता है। ये सत्य वो श्रापित देवी के बारे में है। इसके लिए मुझे आपको पूरी कहानी बतानी पड़ेगी महाराज, पूरी कहानी। आज से करीब 9-10 वर्ष पहले एक बूढ़ा व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति महारानी के द्वार में पहुंचता है। अरे ये भिखारी कौन है और ये मेरे राज्य में कैसे घुस आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ चले आए हो? महारानी, मुझे मदद की ज़रूरत है। मुझे महाराज से मिलना है। दरअसल मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे उसका इलाज करवाना है, पर मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या महाराज मेरी मदद करेंगे? आप महाराज को बुलाइए। क्या कहा तुमने? तुम्हारी पत्नी बीमार है तो मेरे महाराज तुम्हारी मदद करेंगे? ये सपने देखना बंद करो। और ये सूचना तुम्हें किसने दी? नहीं, तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। मैं महारानी हूँ यहाँ की, मेरी हुक्म की ही कदर की जाएगी। नहीं महारानी, महाराज ने स्वयं कहा था कि वो अपनी जनता की आपातकालीन स्थिति में मदद करेंगे। आप कृपया कर महाराज को बुला दीजिए। महाराज ने वादा किया था वो मेरी मदद अवश्य करेंगे, वरना मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। आखिरकार मैं इस महल की महारानी हूँ। मेरे भी आदेशों का पालन किया जाएगा। और वैसे भी मैं महाराज से अगर तुम्हारी मदद के लिए मना कर दूँ तो महाराज तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। बीमारी का इलाज ना हो पाने के कारण उस बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वो बहुत रो रहा था।
असल में वो कोई और नहीं बल्कि मेरा मित्र था। उसके आंसू मुझसे देखे नहीं गए, मेरा बचपन का मित्र जो टूट चुका था। अशोक, अशोक मेरे मित्र, ये सब एक जीवन का आधार है। इसे मान लो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। आखिरकार आखिरकार तुम्हारी क्या गलती है? गलती है मित्र, मेरी बहुत बड़ी गलती है। अगर मैं चाहता तो और प्रयास कर सकता था। मैं अपना ये बंजर जमीन बेच सकता था। काश इसे कोई खरीद लेता, काश कोई मुझे उधार दे देता। पर अशोक, क्या तुम महाराज के पास नहीं गए? महाराज ने तो वादा किया था कि वो अपनी जनता को आपातकालीन में मदद करेंगे। अशोक ने मुझे सारी बातें बताई। मुझे उस घमंडी रानी पर बहुत क्रोध आ रहा था और क्रोध में आकर धिक्कार है ऐसी रानी पे जो केवल अपने बारे में सोचती है और उसे अपनी प्रजा की बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई। मैं उस रानी को श्राप देता हूँ कि वो जल के भीतर एक देवी, क्रोध की देवी बनकर रहेगी। सभी गांव वाले उससे डरेंगे। ऐसी क्रोधी रानी को ये सजा देना चाहता था। मैं चाहता था वो अपना क्रोध पूरी दुनिया को दिखाए, पर अपनों से बिछड़कर, जिस तरह मेरा मित्र अपनी पत्नी से बिछड़ गया। पर बाद में एहसास हुआ कि मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं देनी थी। और गुरुदेव, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, मेरी महारानी, मेरी पत्नी है। आपके कारण मैं इतने वर्षों तक अपनी पत्नी से बिछड़ा रहा। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी माफ़ नहीं करूँगा गुरुजी। गलती कर दी आपने। आज महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो अपना श्राप वापस लेना चाहता था, पर आखिरकार मैं महारानी को किस किस जल स्रोतों के पास ढूंढता फिरता। इसीलिए अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन आपके कदमों में न्यौछावर कर दिया। महाराज, पर अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हम लोगों को पता चल गया है कि महारानी कहाँ पर है। महारानी तो मुखिया जी के गांव के पास वाले तालाब पर है। चलिए हम लोग चलकर महारानी को श्राप से मुक्त कर देते हैं। मैं माफ़ी भी मांग लूँगा। हाँ महाराज, चलिए, जल्दी चलिए, हम लोग गांव के पास उस तालाब पर चलते हैं। आज मैं इतने वर्षों बाद अपनी पत्नी को देख सकूंगा। ना जाने वो किस हाल में होगी। आखिरकार मेरी इतनी प्रार्थना के बाद मुझे मेरी पत्नी मिलेगी। सभी उस तालाब पर पहुंचते हैं और साधु महाराज रानी को श्राप से मुक्त कर देते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके मित्र के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मेरे कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैं उस समय बिल्कुल पत्थर दिल थी। मेरे अंदर बिल्कुल भी नेकता नहीं थी साधु महाराज। नहीं महारानी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती तो मेरी भी है। मुझे आपको इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। आखिरकार हम दोनों को अपनी गलती का प्रायश्चित हो ही गया। यही सबसे बड़ी बात है। और मृत्यु तो जीवन का एक आधार है। या तुम सच में एक बहुत नेक दिल, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हो। तुम्हारे कारण ही मैं दया और नेकता का मतलब समझ पाई और तुम्हारे उस दयालु स्वभाव के कारण खुश होकर ही मैंने तुम्हें वो उपहार दिया था और सभी गांव वाले तुम्हें दोषी समझ बैठे। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर हरिया निर्दोष है तो इस तालाब को दूषित किसने किया ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उस लालची और घमंडी रामलाल ने किया है। उस जमींदार ने ही क्रोध में आकर इस पूरे तालाब में एक जहरीला रसायन डाल दिया था, जिसके कारण इस पूरे तालाब की मछलियां मर गईं और पूरा तालाब का पानी दूषित हो गया।
हाँ, वही मैं सोचूं, ये रामलाल अचानक से गायब कहाँ हो गया। ज़रूर वो भागने के फिराक में होगा, पर मेरा राज्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, वो भागकर कहीं नहीं जा पाएगा। मुझे माफ़ कर दो हरिया, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।